जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ वैदिक काल के बारे में। उसका 50 ऑब्जेक्टिव इसमें सॉल्व करेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। मतलब पूर्व वैदिक कहिए तब, चाहे ऋग वैदिक कहिए तब, संस्कृति कब से कब माना गया है। तो माना गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। कब तक माना गया है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। मतलब उत्तर वैदिक संस्कृति के कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगर पूर्व वैदिक काल कहेगा तो वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है, आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को फसल का ज्ञान नहीं था, वह तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वह शर्मन नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वह शूल सूत्र है। ठीक है। 8 नंबर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। और ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है उसका सही क्रम क्या है। तो पहला आता है वेद, तब ब्राह्मण, तब अर्नाक, तब उपनिषद आता है। ठीक है, 4 आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो संख्या 4 है वेद। ठीक है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से तिरई या वेद तिरई कहलाते हैं। तो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। 12 नंबर, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेवा जयंती किस उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ कहा गया है। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ कहा गया सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है। मन्नु। प्रथम विधि मान्यता मन्नु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है। 10वें मंडल में। शूद्र को जो है उल्लेख मिला है 10वें मंडल में। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है। 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक, 18 है। अगली कह रहा है, वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था। और प्रकृति के था। किसका उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 22 नंबर, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। ज्यामिति से संबंधित है। अस्तों में सद गमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे। मतलब आर्य बाहर से आए थे, कहाँ सर्वप्रथम बसे थे। पंजाब में बसे थे। वेदों के अपौरुषेय क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है। अगला देखते हैं, वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक है अलूकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है और जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है। तो बादरायण। कौन है? बादरायण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम के समर्पित है। सोम के समर्पित कौन सा मंडल है। 9वें मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। और पुरुषनी तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में
भू राजस्व का दर क्या है? 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, अगला है, किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? और धर्म शास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थिति बोगाजोकाई। एशिया माइनर स्थिति बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से संबंधित है? और ऋग्वेद से संबंधित है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन के किसने लिखा था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे और स्वर्ण आभूषण। निष्क से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें है किस पर? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सा नदी है वर्णित? सिंधु है। अगला कह रहा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकया के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। 45 नंबर है, वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? वो अंतरजीखेर में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद को। ठीक है, किसका संकलन? सामवेद को। प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है भगवत। प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है भगवत। क्रम के सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। यही तब 50 क्वेश्चन मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।